तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज की इस वीडियो में आपको अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक यानी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट के बारे में एक पूर्वानुमान देखने को मिलेगा। आप सभी को मालूम है कि हर एक वर्ष फरवरी के महीने में बिहार सरकार की ओर से बिहार के लिए बजट पेश किया जाता है। तो आने वाले 3-4 दिनों में बजट जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा और बजट जो है एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है, जिसमें सरकार ये घोषणा करती है कि हम शिक्षा के लिए, समाज कल्याण विभाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य योजनाओं के लिए किस मद में कितना पैसा खर्च करेंगे और किस चीज में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है। इसके संबंध में बजट में पूरी चर्चा देखने को, डिटेल देखने को मिलती है। तो बजट के संबंध में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक इस बार के बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा विभाग को मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी को मालूम है पिछले 2-3 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा टीचर्स की बहुत बड़ी स्तर पर बहाली हुई है। इसको लेकर सरकार का खर्च वहां पर बढ़ा है और विद्यालयों में नए बिल्डिंग बनाने के संबंध में और उनको और अच्छे से अपग्रेड कर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का पूरा फोकस है। क्योंकि शिक्षा अगर अच्छी मिलेगी तो आने वाला भविष्य भी बिहार का अच्छा होगा। इसके संबंध में डिटेल में खबर है। हम आपको अपने अनुमान के हिसाब से यही जानकारी देंगे कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत या फिर महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं ला सकती है या फिर किस प्रकार की घोषणा हो सकती है। क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हर वर्ष सरकार शिक्षा के लिए, समाज कल्याण विभाग के लिए और महिलाओं के संबंध में जो है अलग अलग और नए नए स्कीम्स की घोषणा करती है। तो इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है हम आगे आपको बता देंगे। देखिए, मेरे अनुमान के मुताबिक अगर आप सीधे सीधे ये पूछेंगे कि सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बिहार में आंगनबाड़ी के लिए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो मेरा अनुमान यह कहता है कि फिलहाल इस बजट में किसी भी प्रकार की मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में घोषणा नहीं होगी। हो सकता है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कुछ सामाजिक योजनाएं या फिर कुछ ऐसी योजनाएं जोड़ी जाए जिससे उनको भविष्य में लाभ मिले। पेंशन ग्रेच्युटी के संबंध में मेरा अभी कोई अनुमान ठोस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार शुरुआत से ही इस कुछ चीजों को जो है इग्नोर कर रही है कि सेविकाओं सहायिकाओं को वेतनमान, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह मिले, क्योंकि ये मांग लगातार बिहार में उठाई जाती है और सरकार इसको इग्नोर करती है। बाकी सेविकाओं को मोबाइल खरीद के लिए पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात का कंफर्मेशन बजट आने के बाद ही होगा। अगर आने वाले 1-2 दिनों में और ज्यादा क्लियरेंस खबर इसके संबंध में देखने को मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल आप चलिए मैं बजट के संबंध में जो खबर मुझे प्राप्त हुई है पटना से, उसके संबंध में दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे और आप ही चीजों को समझ पाए। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फरवरी का महीना जो है शुरू होने वाला है और 2-3 फरवरी तक बिहार के लिए, बिहार राज्य के लिए सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश होगा। बजट वो एक तरीके का लेखा जोखा होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में किस मद में, किस योजना में कितना पैसा खर्चा करना है उसके संबंध में जानकारी दी गई रहती है और सरकार कोई नई घोषणा भी कर सकती है जिस प्रकार कैबिनेट में होती है। तो इस बार के बजट में क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो है किसी प्रकार की कोई घोषणा, समाज कल्याण विभाग से संबंधित कुछ ऐसे प्रस्ताव या फिर ऐसी चीजें पास की जाएंगी जिसके आंगनवाड़ी से जुड़े लाभार्थियों को या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा या नहीं होगा, इसके अनुमान के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि बजट पर चर्चा जो है अब शुरू हो गई है, 2-3 दिनों में बजट पेश होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा गया इस साल बिहार का शिक्षा बजट 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। देखिए, जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, एजेंसीज होती है, उनको थोड़ी सी भनक लग जाती है कि किस मद में कितना ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा पैसा जो है इस बार के बजट में देने वाली है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का उम्मीद जो है यहाँ पर खबर में दिखाया गया है। लिखा गया है पिछले वर्ष 60,000 करोड़ का बजट था, इस बार 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है। और उच्च शिक्षा के लिए यानी अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, लोगों को शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और उच्च शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल सकती है। पटना से खबर है तो ध्यान दीजिएगा। लिखा गया बिहार विधानमंडल में 3 फरवरी को, देखिए डेट आ चुका है कि 3 फरवरी को जो है बिहार सरकार के गृह मंत्री के द्वारा जो है बजट पेश किया जाएगा। लिखा गया है कि इसमें शिक्षा विभाग का जो बजट है वो 70,000 करोड़ रुपए,
से अधिक का होने का अनुमान है। पिछले साल 2025-26 की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए अधिक का बजट होगा। उच्च शिक्षा बजट भी दोगुना होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग का बजट 60,000 करोड़ रुपए का था, जबकि उच्च शिक्षा विभाग का बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का था। शिक्षा विभाग ने बजट के संदर्भ में फाइल दिसंबर में ही वित्त विभाग को भेजी है। देखिए, जिस विभाग से फाइल जाती है उस विभाग में किस योजना के संबंध में और किस लिए कितना पैसा चाहिए उसके संबंध में विभाग से ही जो है फाइल कैबिनेट को जाती है या फिर वित्त मंत्रालय को जाती है बिहार में। तो वहाँ से जो उस पर विचार विमर्श करके उसके लिए पैसा जो है एक वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाता है और इसके लिए जो है बजट में दिखाया जाता है। 72,000 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए 2025-26 में, और यहाँ पर अनुपूरक बजट के दौरान भी जो है पैसा दिया गया है। इसी को देखते हुए 2026-27 में इसमें वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे नए बिल्डिंग बनवाने हो, नए स्कूल बनवाने हो, स्कूल में नई सुविधाएं देनी हो। लिखा गया उच्च शिक्षा के लिए अलग से बजट आने की जो है यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। शिक्षकों को समय से वेतन मिले और नए स्कूल के भवन बनेंगे, सरकार का इसका टारगेट है। लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को लेकर के, क्योंकि जो मैसेजेस और जो कमेंट वीडियोस के नीचे आ रहा है कि अतुल 3 महीने से पैसा नहीं मिला, घर की स्थिति ठीक नहीं है, कैसे काम चलेगा, उसको लेकर मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। लिखा गया बजट बढ़ने से शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों को फायदा होगा। विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में नए भवन का निर्माण किया जाएगा। नई नियुक्ति के बाद शिक्षकों को वेतन देने में भी आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में 10,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर कक्षा के मुताबिक भवन नहीं बने हैं। स्कूल किराए के मकान में भी चल रहे हैं। देखिए, स्कूल की भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो किराए के मकान में चल रहे हैं। स्कूलों में बेंच डेस्क का अभाव है। बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक नियुक्त है। TRE-4 के तहत 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होगी। लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जिम, खेल, संगीत को शिक्षा देने, इसके अलावा कई चीज़ों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। विश्वविद्यालय में भी 4,000 शिक्षकों कर्मियों की नियुक्ति के लिए काम किया जा रहा है। यानी शिक्षा पर ज़्यादा फोकस इस बार के बजट में रहने वाला है। अभी की इस खबर में महिलाओं के संबंध में या फिर समाज कल्याण विभाग के लिए अभी किसी प्रकार की कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है, लेकिन बजट में आपको कुछ न कुछ जरूर सुनाई देगा। अब देखने वाली बात होगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। सुनील कुमार जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है, कहते हैं बिहार सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षकों की नियुक्ति के साथ स्कूल में शिक्षा के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए का बजट मिला था शिक्षा के लिए। इस वर्ष जो है अधिक बजट निर्धारित किया जाएगा। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। बाकी समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी का इसके संबंध में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि बजट के दिन हम नजर बनाए रखेंगे कि सरकार कहां पर कितना पैसा दे रही है और इससे फायदा आंगनबाड़ी वर्कर्स को होगा या नहीं होगा। फाइनली छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।